हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉज की मदद से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें जो है एडवर्ब क्लॉज की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिरकार एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो जैसे हमने पढ़ा पिछले वीडियो में अपने कि नाउन क्लॉज वाक्यों में नाउन की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लॉज वाक्यों में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो फिर स्वाभाविक है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो एडवर्ब क्लॉज है वो वाक्यों में एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो शुरू करते हैं। करा है कि एडवर्ब क्लॉज वाक्यों में एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। तथा यह वाक्यों में टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, कंडीशन, पर्पज, रिजल्ट, मैनर तथा कॉन्ट्रास्ट आदि को प्रकट करता है। तो क्या हमने बताया कि एडवर्ब क्लॉज वाक्यों में एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है तथा यह वाक्यों में टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, कंडीशन, पर्पज, रिजल्ट, मैनर तथा कॉन्ट्रास्ट आदि को प्रकट करता है। अब ये तो हम सब लोगों को पता ही है कि टाइम समय हो गया, प्लेस स्थान हो गया, रीजन कारण हो गया, कंपैरिजन तुलना हो गई, कंडीशन शर्त हो गया, पर्पज उद्देश्य हो गया, रिजल्ट परिणाम हो गया, मैनर ढंग या तरीका हो गया और कॉन्ट्रास्ट अंतर या विरोध हो गया। अब जो है कह रहा है कि इन जो टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, कंडीशंस हैं आदि परिस्थितियां हैं, तो इनमें जो है हम सेंटेंस में जैसा भाव प्रकट होगा, जैसा भाव प्रकट होगा वैसा ही हमको कंजक्शन प्रयोग करना है। तो पहले जो टाइम सूचक, जो प्लेस, रीजन आदि को प्रदर्शित करने वाले जो कंजक्शंस हैं, पहले हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि अगर इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो आगे हमारे लिए जोड़ना थोड़ा कठिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि टाइम प्रकट करने वाले कौन से कंजक्शंस हैं, प्लेस प्रकट करने वाले कौन से कंजक्शंस हैं, इनको हमें जानना होगा। तो सबसे पहला नंबर आता है टाइम, समय। तो समय प्रकट करने के लिए कंजक्शंस आते हैं व्हेन, इसका अर्थ होता है जब, व्हेनेवर इसका अर्थ होता है जब जब या जब कभी भी, जब जब या जब कभी। फिर व्हाइल, इसका अर्थ है जब तक, सिंस जब से, बिफोर पूर्व या पहले, आफ्टर बाद या पश्चात, टिल तक, अनटिल जब तक कि न।
अर्थात ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसके बाद एज सून एज, जैसे ही या ज्यों ही। फिर नो सूनर देन, इसका भी सेम यही अर्थ होगा, जैसे ही या ज्यों, इसके सेम वैसे क्या है, कॉमा। एज लॉन्ग एज एटसेट्रा आदि कंजक्शंस आते हैं। अगला आता है प्लेस। प्लेस स्थान वर्ड करने के लिए कौन सा कंजक्शन लाने है? वेयर, वेयर एवर, वेन्स और वाइदर एटसेट्रा। इसके बाद आता है रीजन। रीजन कारण, ये क्या था? समय। तो कारण वर्ड करने के लिए बिकॉज, सिंस, एज एटसेट्रा। इसके ओरिजिन के बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? तुलना। और तुलना वर्ड करने के लिए कंडीशन आते हैं एज एज, सो एज, देन। और सुपरलेटिव डिग्री में तीसरा फॉर्म एडजेक्टिव का प्लस उसके पहले आर्टिकल था। चलो बस यहीं तक करते हैं। इसके बाद कंपैरिजन के बाद आता है कंडीशन, शर्त। और शर्त वर्ड करने के लिए क्या कहता है? इफ, वेदर, अनलेस, इसके बाद इन केस, प्रोवाइडेड, वंस एटसेट्रा। और कंडीशन के बाद फिर आता है पर्पज। पर्पज क्या होता है? उद्देश्य। और उद्देश्य वर्ड करने के लिए आता है सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और लेस्ट। सो दैट ताकि, जिससे कि, इन ऑर्डर दैट जिससे कि, ताकि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि। अब रिजल्ट वर्ड करने के लिए आता है, रिजल्ट क्या होता है? परिणाम। रिजल्ट में आता है सो दैट। जो पर्पज में था सो दैट वो एक साथ आ रहा था, उसका अर्थ है ताकि या जिससे कि, और इसका अर्थ है इतना कि। यहाँ एडजेक्टिव आएगा, इसलिए यहाँ पर ये लगा हुआ है हाइफन। यही केवल एकमात्र कंजक्शन है। फिर इसके बाद रिजल्ट के बाद आता है मैनर। मैनर क्या है? ढंग या तरीका। और ढंग या तरीका वर्ड करने के लिए प्रयोग करेंगे एज या एज फॉर एज एटसेट्रा। इसके बाद आया कॉन्ट्रास्ट, अंतर या विरोध। और अंतर या विरोध वर्ड करने के लिए आता है दो, आल्दो, व्हाइल एटसेट्रा। तो ये थे कंजक्शंस जिनकी मदद से हमको जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो जब तक इन कंजक्शंस को हम लोग अच्छे ढंग से तैयार नहीं करेंगे, अच्छे ढंग से इनको याद नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें
इनकी मदद से दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हमारे लिए बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इन कंजक्शंस को, जो टाइम डिनोटिंग करते हैं, जो प्लेस, पर्पज, रिजल्ट, रीजन, जो भी डिनोट करते हैं, वो हमें कंजक्शन आना चाहिए। तो आशा है कि आज जो हमने आपको कंजक्शन बताए हैं वो आप याद करें, उनको तैयार करेंगे। और हाँ, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर लें, ताकि उन तक भी जो है जानकारी पहुंच जाए और वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।